हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज सर। बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज उसी श्रृंखला में हम लोग दूसरा पार्ट इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंतर्गत हम लोगों ने जो क्वेश्चंस लगाए थे, जिस एक्सरसाइज से लगाए थे, आप लोग उसी एक्सरसाइज से अन्य क्वेश्चंस सेट कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, उनको आप देखें। और बच्चों, अगर क्वेश्चंस कम समझ में आया करें तो बेहतर ये होता है कि आप वीडियो को दोबारा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो सके। एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, √1 + sin a। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये बच्चों। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको लगाने का एक सिस्टम है। आप उसी एक सिस्टम से इन क्वेश्चनों को लगाएं तो आसान रहेगा आपको। सिस्टम क्या है, जितने भी इस टाइप के अंडर रूट में आपको क्वेश्चंस दिए हुए करें, 1 + sin a ऊपर हो, नीचे 1 - sin a हो, या ऊपर 1 - sin a, नीचे 1 + sin a हो, या 1 + cos a, 1 - cos a, 1 - cos a upon 1 + cos a, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हुआ करें, इनमें बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप LHS को उठाएं और जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के संयुग्मी कंजुगेट से आप अंडर रूट के अंदर ही, ध्यान दीजिएगा, आप LHS लेंगे और LHS का जो डिनोमिनेटर है बेटा, उस डिनोमिनेटर का कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दैट। LHS आपने ले लिया √1 + sin a। जब आप LHS लें तब तुरंत कंजुगेट का मल्टीप्लाई ना करें, अगले स्टेप में आप जाकर के मल्टीप्लाई करें। कैसे? 1 + sin a, बैठ जाइए, आप किधर जा रहे हैं? 1 - sin a इंटू 1, ये माइनस में है तो कंजुगेट इसका हुआ बेटा प्लस में। 1 + sin a का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 1 + sin a का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। अब आप देखें, आप जानते हैं अगर a में a का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो a² होगा। सेम में अगर a + b में a + b का मल्टीप्लाई करोगे तो a + b का होल स्क्वायर होगा। लेकिन अगर a + b में आप a - b का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है a² - b²। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 + sin a, 1 + sin a, ये कंडीशन हो गई। तो ये हो गया ऊपर 1 + sin a द होल स्क्वायर। और इसमें आप अगर ध्यान दें 1 - sin a और 1 + sin a, ये कंडीशन हो गई। तो इसमें इनका स्क्वायर डिफरेंस बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब क्या हो गया आपका, √1 + sin a द होल स्क्वायर, और नीचे 1 - sin स्क्वायर का हो गया बेटा cos स्क्वायर। अब देखिए ये b स्क्वायर में, ये b स्क्वायर में है और रूट लगा हुआ है। फिर एक बार हर के जो संयुग्मी है उसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे अंडर रूट के अंदर, तो ऊपर का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वर्गांतर का सूत्र बन जाएगा। तो अब ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर में हो जाएंगे, इनका रूट ले लेंगे तो बन जाएगा 1 + sin a upon cos a। इसके बाद इन सवालों में क्या करते हैं, इनको अलग अलग हर को बांट देते हैं। जो आपका डिनोमिनेटर है, वो जो न्यूमिनेटर है उसके प्रत्येक स्टेप में आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। 1 के अपान में अलग डिवाइड कर दीजिए और प्लस sin a के अपान में अलग डिवाइड कर दीजिए, आपका RHS आ जाएगा। अब आप देखें 1 upon cos a बेटा होता है सेकेंड और sin a upon cos a होता है 10। इस तरीके से आपका RHS प्राप्त हो गया। अब आप दूसरा क्वेश्चन लिखें इसी श्रृंखला में। एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, सिंपल है। आपका क्वेश्चन दिया है sin θ -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल आपको लाना है tan थीटा से। सिंपल, हमने LHS देखा दोनों में साइन कॉमन है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन का मेन होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में फैक्टर के सूत्रों का भी बच्चों बहुत अच्छा प्रयोग होता है। आपको फैक्टर के फार्मूले याद होना चाहिए, कॉमन करना, क्यूब खोलना, स्क्वायर खोलना, ये सब आपको याद होना चाहिए। LHS आपने नोट कर लिया, sin θ -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। लेट्स सी, sin θ कॉमन है ऊपर, sin θ बेटा कॉमन ले लिया, बचा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा।
नीचे बेटा कास थीटा कॉमन है तो बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये साइन थीटा बटे कास थीटा तुम्हारा टेन थीटा हो गया, इसको हम कैसे चेंज करें? जितने आपने सूत्र पढ़े हैं उसी के क्रम में देखें, ऐसे तो ये डायरेक्ट ही खिला सकते हैं, लेकिन उन्हीं के क्रम में अगर आप देखें 1 के बदले में बेटा हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अपान में है बेटा, अपान में कॉस थीटा है और ब्रैकेट के अंदर 2 काज स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बदले में आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया साइन थीटा अपॉन कास थीटा, और इसमें आप क्या कीजिए साइन स्क्वायर में एक घट गया, काज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया आपका ऊपर, नीचे कास थीटा बेटा, और ब्रैकेट आप खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2 काज स्क्वायर में एक काज स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा कितना, एक काज स्क्वायर। क्या समझ में आने बात? 2 काज स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 2 काज स्क्वायर प्लस का और काज स्क्वायर माइनस का दोनों घट करके कितना बचेंगे, काज स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम हो गए, तो दोनों ब्रैकेट आपके कैंसिल हो गए, बचा कितना बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। दैट इज योर RHS राइट हैंड साइड। आपका इस तरीके से प्रूफ हो गया। तो केवल साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन ले लिए, और हमने देखा कि टेन थीटा लाना था तो साइन बटे काज का टेन तो बन जाएगा, मगर ये गड़बड़ कर रहे हैं, टेन बनाने के लिए इनको हटना जरूरी है, तो इनको हटाने के लिए हमने 1 की जगह साइन स्क्वायर काज स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर दोनों जगह रख दिया, घटाया, ब्रैकेट समान हो गए, कैंसिल कर दिया, टेन स्क्वायर टेन होता है टाइम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, आपका क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉज ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्रूव करना है आपको, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको प्रूव करना है। सिंपल क्वेश्चन है, हमें देखना है टेन काट में जाना है, ऐसे हमारे समझ में नहीं आ रहा क्या हो, हम ज़्यादातर इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं, तो LHS आपने नोट कर लिया, जो LHS है उसको आप नोट कर लें। अब LHS का होल स्क्वायर खोल दें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, कौन से सूत्र से, a प्लस बी के सूत्र से। और इसी प्रकार इसका होल स्क्वायर काज स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 काज ए इंटू सेक ए। अब बेटा देखिए साइन स्क्वायर ए और काज स्क्वायर ए अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें एक जगह तो ये 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सेविंग भी लाना है आपको तो सबसे पहले तो आपने ये कर लिया साइन स्क्वायर ए प्लस काज स्क्वायर ए को एक साथ, सेविंग भी लाना है और टेन काट लाना है, साइन काज सेक सब खत्म कर देना है, तो साइन स्क्वायर काज स्क्वायर तुम्हारा खत्म हो जाएगा 1 में, तो इनका तो काम खत्म हो गया। लेकिन अब एक बात आप ये देखें कि 2 साइन ए कॉसेक ए है आपका, तो प्लस 2 साइन ए लिख लिया और कॉसेक ए को बेटा लिख दिया 1 अपॉन साइन ए। इसी प्रकार आपका 2 काज ए सेक ए है, 2 काज ए और सेक ए को बेटा लिख दिया 1 अपॉन काज ए, ठीक है। अब आप देखें आपके पास बचा कौन स्टेप, कॉसेक स्क्वायर ए बचा, सेक स्क्वायर ए बचा, और ये ध्यान रखना है हमको, हमेशा RHS को बीच बीच में देखते रहिए कि आपको पहुंचना कहाँ है और उसी के अनुरूप आप सोचते जाइए। अगर आप RHS को बीच बीच में ध्यान देकर नहीं सोचेंगे तो फिर आप दूसरे किसी ट्रैक में चले जाएंगे। तो हमने ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें टेन स्क्वायर काट स्क्वायर लाना है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि अंक में सेविंग भी लाना है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने सोचा, तो साइन स्क्वायर और काज स्क्वायर मैंने देखा 1 होता है, तो हमने कहा इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, और इसको मैंने जब बात किया तो इससे मुझे लगा कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख देंगे तो साइन साइन कट जाएगा, एक डिजिट यहाँ से 2 मिल जाएगी, 2 यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि ये 1 अपॉन काज हो जाएगा, ये भी 2 दे देगा, तो 2 2 4 और 1 5 तो तैयार हो जाएगा कम से कम। उसके बाद जब अंकों में ये सब तैयार होगा तो ये क्यों हमको, ये हमें रोक रहे हैं और इनको हटाना है हमको, इनके बदले में टेन काट लाना है, तो इनके फार्मूले हमको मालूम है। अब कॉसेक स्क्वायर ए को हम अभी एक स्टेप में लिखे दे रहे हैं ताकि आपको समझ में रहे, प्लस सेक स्क्वायर ए, ये दो हमारे पास बचे। अब बेटा साइन स्क्वायर और काज स्क्वायर ये मिलकर के आपके हो गए 1, प्लस इसमें साइन ए कट गया 2, प्लस इसमें काज ए कट गया 2, प्लस अब देखा टेन काट लाना है तो कॉसेक स्क्वायर लिख दिया 1 प्लस काट स्क्वायर, इसी प्रकार सेक स्क्वायर लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर।
अब आप बेटा देखें 1 + 2 3 2 5 6 एंड 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है, दोनों ही प्लस के हैं। ये हो गया आपका टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। इस तरीके से ये आपका RHS प्राप्त हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको समझ लें। दोनों का होल स्क्वायर मैंने खोला है और खोलने के बाद देखा अंकों में लाना है तो साइन स्क्वायर काज स्क्वायर मैंने देखा 1 हो जाएगा, और ये देखा कॉसेक ए और सेक ए को साइन और काज में बदल देंगे तो ये कट करके दो ये दे देंगे। तो सोचा इतना कर लेते हैं, फिर ये 2 स्टेप बचे इनको नोट कर लिया। अब इनके बदले में लाना है टैन और काट, तो हमें इनके डायरेक्ट फार्मूले मालूम है तो उनके हमने फार्मूले नोट कर ली। और एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। प्रूव करना है 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए द होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। ये एक में ही आप 2 डबल क्वेश्चन मान लीजिए, मतलब ये बराबर भी आप tan स्क्वायर सिद्ध कर दीजिए और इसको भी tan स्क्वायर बराबर सिद्ध कर दीजिए। तो अगर हमने ये लिया 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, ये आपने लेट LHS आपका ये है। जब ये तो आप देखें 1 + tan स्क्वायर अभी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में किया 1 + tan स्क्वायर को आप बेटा लिख देंगे सेक स्क्वायर और इसको लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर और इसको 1/cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो गया, ये इक्वल बेटा हो गया tan स्क्वायर। ये आपका RHS प्राप्त हो गया। अब आप दूसरा LHS ले लेते हैं। लेट LHS इज इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए द होल स्क्वायर। इसमें भी हमको tan स्क्वायर लाना है तो इनको बेटा साइन का बदल करके चले। 1 - tan ए को लिख दिया बेटा साइन ए अपॉन काज ए और 1 - cot ए को लिख दिया काज ए अपॉन साइन ए। अब आप देखें इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा काज ए माइनस साइन ए टोटल अपॉन काज ए हो गया और इसके अपॉन में इसका मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए माइनस काज ए टोटल अपॉन साइन ए और होल स्क्वायर आपका बना हुआ है। अब देखिए इस अपान को आप क्रॉस में बदलते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। तो ऊपर आपका हो गया काज ए माइनस साइन ए अपान काज ए, ये न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा। इसको आप क्रॉस में बदलेंगे तो जब क्रॉस में बदलेंगे तो साइन ए चला जाएगा बेटा ऊपर और नीचे कौन आ जाएगा साइन ए माइनस काज ए। दोनों में आप गौर कीजिए, इसमें काज ए माइनस साइन है, इसमें साइन ए माइनस काज है, यानी काज साइन यहाँ भी काज साइन यहाँ भी, केवल चिन्ह में ये माइनस है तो ये प्लस है, ये प्लस है तो माइनस, चिन्ह का डिफरेंस है तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाला स्टेप प्लस हो गया और प्लस वाला टर्म जो है वो आपका माइनस हो गया माइनस काज ए और इंटू में आपका ऊपर है साइन ए बेटा और नीचे कौन है काज ए इंटू साइन ए माइनस काज ए। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए टोटल का आपका होल स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी टोटल का हमको होल स्क्वायर लगा के रखना है। अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट आपके इक्वल हो गए तो ये कैंसिल हो गए बेटा, बचा कितना आपके पास माइनस साइन ए अपॉन काज ए और द होल स्क्वायर। साइन ए अपॉन काज हो गया टेन ए का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दिया तो माइनस का स्क्वायर बेटा प्लस हो जाएगा, ये आपका आ गया टेन स्क्वायर RHS आ गया। तो दोनों से आपने देखा, इससे भी आपने देखा कि ये चेंज होकर के टेन स्क्वायर आ गया और इससे भी टेन स्क्वायर चेंज होकर के आपका चेंज होकर के टेन स्क्वायर आ गया, मगर इस वाले में साइन का में बदल करके आगे बढ़ेगा। तो इसको आप जो है डायरेक्ट ये स्टेप दोनों से लाएंगे तो आपके ये इक्वल कहलाएगा। और आप क्वेश्चन देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोग पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के आगे आपका क्लास 10th में और स्टैंडर्ड जो आपको मिलेगा वो क्लास 11th में बच्चों आपको मिलेगा। और चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी दे दिया कीजिए, आपके लाइक से हम लोगों का उत्साह बढ़ता रहता है। एक क्वेश्चन है आपका इफ tan a प्लस साइन ए इज इक्वल टू m एंड tan a माइनस साइन ए इज इक्वल टू n, देन प्रूव करने के लिए कह रहा है
प्रूव करने के लिए आपसे कह रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट m। ये आपका क्वेश्चन एक आ रहा है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें ये ध्यान देना चाहिए बेटा कि हमको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लाना है। m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है, तो हम इसमें LHS को अलग पहले कैलकुलेट कर लें, फिर RHS के लिए हमको क्या करना है, m और n का मल्टीप्लाई करना, वो हम बाद में करेंगे। पहले हमने देखा LHS हमारा है m स्क्वायर। पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था कि या तो LHS को RHS में सिद्ध करो या RHS को LHS में सिद्ध करो, या LHS को कुछ स्टेप तक हल करके छोड़ दीजिए और RHS को उठाइए और RHS को भी हल करते हुए उसी कंडीशन में लेके पहुंच जाइए जिस कंडीशन में आपने LHS को छोड़ा था, तब भी आप RHS को इक्वल घोषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा m स्क्वायर और n स्क्वायर करना था LHS में, तो हमने इनको ले लिया। m की जगह पर मैंने लिख दिया tan a प्लस sin a द होल स्क्वायर, माइनस n स्क्वायर के बदले में लिख दिया tan a माइनस sin a द होल स्क्वायर। अब इसमें आप चाहें तो स्क्वायर डिफरेंस का एक बार जोड़ना एक बार घटाना भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसे स्क्वायर खोल लीजिए। तो ये आपका हो गया tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू साइन a। अगर आप ऐसे भी कर देंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। इसमें स्क्वायर खोलेंगे, आगे माइनस, यहाँ देखिए प्लस था, सारे इस टर्म आपके प्लस में है, इसमें माइनस है, तो इसमें क्या होगा tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 tan a इंटू साइन a, ये हो गया। अब आप जब इसका ब्रैकेट हटाएंगे दूसरे वाले स्टेप का, प्लस 2 tan a साइन a, और ये स्टेप आपने ओपन किया तो माइनस tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस 2 tan a इंटू साइन a आपका हो गया बेटा। अब आप देखें tan स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये दोनों आपके प्लस प्लस के हैं। समझ में आ रही बात, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो 2 आपका कितना हो गया 4 tan a इंटू साइन a, ये आपका LHS आया। अब आप देखें, आप RHS को उठा लीजिए। RHS आपका कितना है 4 अंडर रूट mn, तो 4 तो आप रहने दीजिए, अंडर रूट m की वैल्यू कितनी है tan a प्लस साइन a इंटू n की वैल्यू कितनी है tan a माइनस साइन a। तो ये तो आप देख रहे हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 अंडर रूट, ये हो गया tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखना हमको ये है कि मुझे ये बनाना है, तो ये कहाँ से बने, तो अब कोई बात समझ में नहीं आ रही, tan a और साइन a इंटू में आ गए थे, इसमें 4 तो चलो है हमारे पास, लेकिन अंदर का ये पूरा हल मिलकर के ये आना चाहिए। तो जब बेटा कोई बात कम समझ में आया करे कि आगे हम ये स्टेप बढ़ा करके जहाँ पहुँचना है वहाँ कैसे पहुँचे, तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि डायरेक्ट अगर आपको कोई फार्मूला नहीं मिल रहा है तो आप क्या किया कीजिए कि आप उनको जो साइन कार्ड में है उन्हें साइन कार्ड में बदलने दीजिए, और जो साइन कार्ड में नहीं है उनको साइन कार्ड में बदलिए। जैसे ये तो साइन में है, ये नहीं है, tan है ये, तो इसको हम साइन कार्ड में बदल लें। 4 अंडर रूट tan स्क्वायर को बेटा लिख दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसका ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल अपान बन जाएगा 4 अंडर रूट, एलसीएम लेकर के भी आप कह सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए, और अब ये टोटल अपान हो गया cos स्क्वायर ए। अब ऊपर देखिए बेटा, इसमें साइन स्क्वायर ए कॉमन हो रहा है ना कॉमन, दोनों में साइन स्क्वायर ए कॉमन हो रहा है, तो दोनों से साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया तो इसमें 1 बच जाएगा, और इसमें माइनस cos स्क्वायर ए बच जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर ए, अपान में भी आपका बचा cos स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए को आप बेटा लिख देंगे अंडर रूट tan स्क्वायर ए, और 1 माइनस cos स्क्वायर ए का आपका हो गया साइन स्क्वायर ए। तो अब आप देखें 4 और tan स्क्वायर ए का रूट आ गया tan ए, साइन स्क्वायर ए का रूट हो गया साइन ए। ये किसके बराबर आ गया, आपका LHS के बराबर ही आ गया, जहां आपने LHS छोड़ा था वहीं RHS आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो इट मीन्स m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका आइडेंटिटीज का। क्वेश्चन है इफ a cos a माइनस b sin a इक्वल टू c, इफ a cos a माइनस b sin a इक्वल टू c, ये इक्वल टू c दिया है। a b c ये स्मॉल लेटर में है और एंगल आपका कैपिटल लेटर में है, और इसको प्रूव करना है बेटा, आपको प्रूव करना है
कितना प्रूव करना है, ए साइन ए प्लस बी काज ए साइन ए प्लस बी काज इज इक्वल टू कितना प्रूव करना है, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अब इसमें बेटा एक बात भी आपको ध्यान देनी है, मैंने पहले भी समझाया कि आप ये जरूर देखा कीजिए कि आपको प्रूव क्या करना है, आरएचएस में क्या लाना है। प्रूविंग को अगर हम ध्यान देते रहेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे फार्मूले जो है उनको हम कैसे यूज करें। हमने देखा ए के इंटू में काजे है यहाँ पर, और यहाँ प्रूव करने में ए के इंटू में साइन ए लाना है। अगर ये काज स्क्वायर हो जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बदल करके ए का मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर के साथ हो जाएगा, ध्यान ना। अगर इसका स्क्वायर होता तो हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते, ए का मल्टीप्लाई करते तो ए चला जाता साइन के साथ। ऐसे ही बी को जाना है काज के साथ, तो यहाँ भी स्क्वायर अगर होना चाहिए, यहाँ भी अगर स्क्वायर होता तो इसको काज स्क्वायर मिले जाते और बी का मल्टीप्लाई काज के साथ हो जाता। यानी हमको दोनों स्टेप में स्क्वायर चाहिए, तो क्यों ना हम इस पूरे का स्क्वायर कर देते हैं। तो लेट, अगर आपने ये लिया ए काज ए माइनस बी साइन ए इक्वल टू सी, अब दोनों बच्चों का इसमें स्क्वायर करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, ए काज ए माइनस बी साइन ए द होल स्क्वायर। एक स्टेप है तो स्क्वायर हो जाएगा, एक से अधिक स्टेप, अगर एक से अधिक एक टर्म है तो स्क्वायर हो जाएगा, एक से अधिक टर्म है तो आपको होल स्क्वायर करना होगा, इधर सी स्क्वायर। और इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए आप इसको ब्रैकेट को, तो ए मतलब पहले का, बी मतलब दूसरे का, ए का स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब दूसरे का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर काज स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस 2 ए का मतलब ए काज ए इंटू बी का मतलब है बी साइन ए एंड दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आप देखें ए स्क्वायर के इंटू में हमको लाना था साइन, तो हम इसको चेंज कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा कर दें। बी के इंटू में लाना है काज, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस काज स्क्वायर बेटा लिख दें, और माइनस 2ab साइन ए काज ए, ये ऐसे रहेंगे इक्वल सी स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। सिंपल क्वेश्चन है, बस दोनों बच्चों का मैंने स्क्वायर कर लिया, और स्क्वायर करने के बाद ये कंडीशन बनी तो काज के साथ लाना है ए स्क्वायर साथ लाना है साइन, तो काज स्क्वायर को साइन बदल लिया, बी के साथ लाना है काज तो साइन स्क्वायर काज बदल लिया, और इनका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काज स्क्वायर ए माइनस 2ab साइन ए इंटू काज ए इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए बेटा, आपको ये भी ध्यान रखना है आरएचएस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सिंगल में भी लाना है। तो देखिए ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, सी स्क्वायर मिल गया, तो आपने ये ए स्क्वायर ले लिया प्लस बी स्क्वायर ले लिया, ये माइनस के हैं दोनों तीनों, तो ये उधर ले गए, तो उधर आपका सी स्क्वायर तो है ही है, ये माइनस का उधर गया, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, ये भी उधर गया तो आपका प्लस बी स्क्वायर काज स्क्वायर हो गया, और ये भी माइनस का उस साइड में गया तो 2ab साइन ए काज आपका हो गया। अब आप देखें सी स्क्वायर को आप इधर ले आए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इधर आ गया माइनस सी स्क्वायर। इधर आप देखें इसको हम लिख सकते हैं ए साइन ए द होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी काज ए द होल स्क्वायर, और इसी प्रकार 2 और ए साइन ए को एक ब्रैकेट में कर लीजिए, बी काज ए को एक ब्रैकेट में कर लीजिए। अब आप देखिए अगर इसे हम माने ए इसे बी, तो ये 2ab यानी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, जब ये तीनों होते हैं तो आप जानते हैं काहे के इक्वल हो जाते हैं, ये हो जाते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाते हैं बेटा। तो इन सब के बदले में हम लिख सकते हैं कितना, ए यानी कि ए साइन ए, बी यानी कि बी काज ए एंड होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इस रूप को आपने यहाँ पर ये चेंज कर दिया होल स्क्वायर में। अब आप देखें इसका हम स्क्वायर का रूट लेते हैं, किसी भी संख्या का अगर आपको पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर दिया है, तो जब एक्स की वैल्यू जाते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट में लगा करके प्लस माइनस कर देते हैं, तो उसका रूट आ गया पी लेकिन प्लस माइनस में। तो उसी प्रकार जब इसका हम रूट लेंगे, मान इसकी डालनी है हमको, वैल्यू इसकी डालनी है, तो इधर प्लस माइनस लग के इसका रूट हो जाएगा ए साइन ए प्लस बी काज ए, इसका रूट ले लिया आपने बी काज ए, और इधर जब रूट लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस तरीके से बेटा ये आपका प्रूव हो गया। तो मैंने दोनों पक्षों का स्क्वायर किया, क्यों किया, क्योंकि मैंने देखा ए के साथ साइन लाना है जबकि ए के साथ काज है,
बी के साथ कार्बन है जबकि बी के साथ साइन है, तो हमने इसका दोनों पक्षों का वर्ग किया ताकि इनको हम इन रूपों में चेंज कर दें, कार्ड स्क्वायर को साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर को कार्ड स्क्वायर में। तो इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग किया, मल्टीप्लाई कर दिया, उनके कम्बिनेशन बना लिए। कम्बिनेशन में आपने देखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी आपको मिल गए और ये आपके माइनस के रूप में चले गए। इनको हमने बदल दिया होल स्क्वायर में, रूट ले लिया, आंसर किया। तो बच्चों आपको आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा और आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी कीजिए। आपको और भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।